सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास की चौथी कक्षा। पीछे हमने मुक्ति के विषय को देखा था कि महर्षि वर्णन कर रहे हैं मुक्ति में जीवात्मा कैसी है। कल एक शब्द आया था कि यह दूसरा भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। तो यहाँ पे महर्षि ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अभौतिक मीन्स ना तो वहां पे स्थूल शरीर होता है ना वहां पे कारण शरीर होता है, लेकिन उसके आत्मा के जो स्वाभाविक गुण है वो रहते हैं। उससे जब वो देखना चाहे तो वो दृष्टा हो जाता है, जब वो सुनना चाहे तो वो श्रोता हो जाता है। तो अपनी उस स्वाभाविक गुणों के साथ ही वो मुक्ति में रहता है, कोई भी शरीर उसके साथ नहीं रहता। फिर हमने कोशों को देखा था कि 5 कोश हैं अलग अलग। जब हम साधना करते हैं तो सबसे पहले तो हम अन्नमय कोश की करते हैं, अन्न सबसे पहले छोड़ते हैं जब हम साधना में जाते हैं, फल सब्जी दूध पे गुजारा करते हैं। फिर उसके बाद प्राण में प्राणायाम करते हैं, मन को साधते हैं, फिर हमें विशेष ज्ञान होता है और फिर आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये 5 कोशों का भी वर्णन हमने कल देखा था। आज जो मेरे पास पुस्तक है उससे 166 पृष्ठ संख्या से प्रारंभ कर रहे हैं। जब इंद्रियां अर्थों में मन, इंद्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे व बुरे कर्मों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाता है। किसके लिए कहा? मन जो है, मन जो है एक सेंटर पॉइंट है, इधर इंद्रियां हैं और इधर आत्मा है। तो मन क्या करता है? वो कह रहे हैं कि जब मन, इंद्रिय और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर, आत्मा जो है किसके साथ संयुक्त होगी? मन के साथ होगी। मन किसके साथ संयुक्त होगा? इंद्रियों के साथ होगा। तो इंद्रियों के साथ संयुक्त होकर प्राणों को फिर प्रेरणा करता है और अच्छे और बुरे कर्मों में लगाता है, तभी वह बहिर्मुख हो जाते हैं। बहिर्मुख हम समझते हैं बाहर की तरफ हो गया। उसी समय भीतर से आनंद, उत्साह, निर्भयता आती है अगर हम अच्छे कर्म करते हैं। बुरे कर्मों में भय, शंका और लज्जा उत्पन्न होती है। वह अंतर्यामी परमात्मा की शिक्षा है। जब हमारे मन में भय, लज्जा, शंका होती है, तब हम क्या है कि जब हम बुरा कर्म कर रहे हैं, जब हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, तब हमारे मन में उत्साह हो रहा है, आनंद होता है, निर्भयता होता है। ये किसकी शिक्षा है? ये परमात्मा की शिक्षा है। तो जो कोई शिक्षा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त होता है। जो इसके विपरीत चलता है वो मुक्ति जन्य सुखों को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ। और जो विपरीत वर्तता है वह बंध जन्य दुख को भोगता है। यानी हमें जिस कार्य को करने में उत्साह मिले, अच्छा लगे, वो कार्य तो करना चाहिए। जिसको करके हमें डर लगे, हमें शंका आ जाए कोई देख तो नहीं लेगा, या कुछ लज्जा का महसूस हो, वो कार्य नहीं करने चाहिए। फिर कह रहे हैं दूसरा साधन जो है वैराग्य है, अर्थात जो विवेक से सत्य को जाना हो, उसमें से सत्य आचरण का ग्रहण करना और असत्य आचरण का त्याग करना विवेक है। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर सही और गलत में से सही को चूज करना और जो गलत है उसका त्याग करना विवेक है। जो पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के गुण, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन करना, उपासना में तत्पर होना, उसके विरुद्ध ना चलना और सृष्टि से उपकार लेना विवेक कहलाता है। तो विवेक की परिभाषा महर्षि ने यहाँ दे दी कि जितने भी पदार्थ हमें नजर आते हैं उनके गुणों को जानना, उनके कर्मों को जानना, उनके स्वभाव को जानना और उस परमात्मा की आज्ञा का पालन करना और उपासना करना और उसके विरुद्ध ना करना, ऐसा जो है वो विवेक कहलाता है। फिर तीसरा साधन बता रहे हैं षट संपत्ति। ये बहुत प्रसिद्ध है। ये आर्ट ऑफ लिविंग के जब वो ध्यान शास्त्र में जाते हैं वहां भी ये षटक संपत्ति की बात होती है। षटक संपत्ति क्या है? 6 प्रकार के कर्म करना। एक तो शम हो गया, जिससे अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्म आचरण से हटा के धर्म आचरण में लगाना। अच्छे चीजों को करना और बुरी चीजों से मन को हटाना। दूसरा है दम है श्रोत्र आदि इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रित्व आदि शुभ कर्मों में लगाना। टीवी कह रहा है कि हाँ कुछ अच्छा नहीं आ रहा तो उसका चैनल बदल दो। फोन में कुछ अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको पलट दो, उसको ना देखो। मतलब जो अच्छी चीज है वो करनी और जो बुरी है उसको ना करना विवेक है। और ऐसा करने का दम होना। कई बार कहते हैं ना
मैं जी सिगरेट पीना तो नहीं चाहता पर छूटती नहीं है। तो जो ऐसी बात कहते हैं उनमें ये दम की कमी होती है, अपनी इंद्रियों को वो नियंत्रण में नहीं रख सकते। तीसरा है उपरति, जिससे दुष्ट कर्म करने वाले पुरुष से सदा दूर रहना। जो स्मोक करता है, स्मोक करना नहीं छूट रहा, तो जो उसके फ्रेंड स्मोक करते हैं उससे दूर रहना चाहिए। चौथा तितिक्षा, चाहे निंदा स्तुति हानि लाभ कितना ही क्यों ना हो, परंतु हर्ष और शोक को छोड़ मुक्ति के साधनों में लगे रहना। कोई निंदा करे, फूलों की माला पहना दे, कोई दक्षिणा दे दे, कोई दक्षिणा ना दे, कोई अच्छा बोले, कोई बुरा बोले, कुछ भी होता रहे, आप उसको उसके टेंशन में ना आना, ना खुश होना, ना उससे शोक में आना, बस मुक्ति के साधनों में सदा लगे रहना। पांचवा है श्रद्धा, वेद आदि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्योपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना। वेद पर विश्वास करना और जो सत्य शास्त्र उन पर विश्वास करना और उनको जो जानने वाले हैं उनके वचनों पर विश्वास करना। फिर छठा है समाधान। समाधान है चित्त की एकाग्रता, मतलब कंसंट्रेशन जिसको हम कह देते हैं। तो ये 6 मिलके षट संपत्ति कहलाते हैं। तो ये होनी चाहिए हमारे पास। तो भौतिक संपत्ति होती है ना, गाड़ी है, घर है, फोन है, पैसे हैं, वो भौतिक संपत्ति है। ये षट संपत्ति कहलाती है जो आंतरिक संपत्ति में आती है। फिर चौथा का मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व क्या है? जैसे क्षुधा तृषा आतुर को सिवाय अन्न जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रतीति ना होना। जब प्यास लगी हो ना, हमारे पिताजी एक बात सुनाते थे, कहते भूखे आदमी को पूछो 2 और 2 कितने, तो वो कहेगा 4 रोटियां। क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी हुई है, उसका सारे जो कंसंट्रेशन है वो रोटी में गई हुई है। ऐसी जो प्यासा व्यक्ति है उसको आप शास्त्र सुनाने लग जाओ, श्लोक सुनाने लग जाओ, कहेगा ये सब छोड़ो, पहले मुझे पानी पिलाओ। तो वहां पे ये कह रहे हैं कि जैसे भूख और प्यास से जो तड़पता हुआ व्यक्ति है उसको अन्न और जल के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, इसी प्रकार ही हम जो मुक्ति को पाना चाहता है उसको मुक्ति के साधन और उससे भिन्न कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। मतलब इतनी तीव्रता होनी चाहिए। वही जो योग दर्शन में कहते हैं तीव्र संवेगा नाम आपन्ना, तीव्र संवेग होना चाहिए। बस ये चाहिए चाहिए, जैसे बच्चा जिद करता है ना आइसक्रीम चाहिए चाहिए चाहिए, तो उसको माँ बाप लेके दे देते हैं। हम तो ढीले ढाले चल रहे हैं, मुक्ति मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अगला जन्म पड़ा, नहीं तो उससे अगले जन्म में मिले, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। तो ऐसा ढीलापन नहीं चाहिए। फिर कह रहे ये 4 साधन और 4 अनुबंध अर्थात साधनों के पश्चात ये कर्म करने होते हैं। इनमें से जो 4 साधनों से युक्त पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी है। जो 4 बता दिए ना जी, कौन कौन से बताए जी? सबसे पहले जो बताया विवेक बता दिया जी, विवेक बताया, फिर हमें बता दिया वैराग्य बता दिया, फिर षट संपत्ति बता दी और मुमुक्षुत्व, ये 4 चीजें बता दी। तो ये जो 4 साधनों से जब युक्त होते हैं तभी एलिजिबिलिटी आती है कि आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। दूसरा संबंध। संबंध क्या हो गया? ब्रह्म की प्राप्ति रूपी मुक्ति प्रतिपाद्य और वेद आदि शास्त्र प्रतिपादी को यथावत समझकर अन्वित करना। ब्रह्म को यथावत समझना और शास्त्र अनुरूप जो उसकी व्याख्या है को उसको समझना, इसको संबंध कह दिया। तीसरा का विषयी। सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय ब्रह्म, उसकी प्राप्ति रूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है। किसको पाना है जी? अब किसी कंपनी का डायरेक्टर है, हमने कंपनी से कुछ काम करवाना है तो हम डायरेक्टर को पकड़ेंगे, डायरेक्टर हमारा मित्र बन गया तो हमें वो अच्छे से करवा देगा। इसी तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, आप ब्रह्म को जानना। मुक्ति किसकी अथॉरिटी में, किसके अधिकार में है? परमात्मा के अधिकार में है ना। परमात्मा चाहे तो मुक्त करे, ना चाहे तो ना करे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जब उसको पाना है तो उसके शास्त्रों का प्रतिपादन, जो उसका ओनर है उसका पता होना चाहिए ना, जिसने ये जो या जो पॉलिटिकल लोग होते हैं या जो पुलिस वाले होते हैं या जो कोर्ट केस किसी का चल रहा हो, तो हम किसको ढूंढते हैं जी? जिससे लाभ लेना हो, जज कहाँ रहता है, कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किसी अफसर से काम लेना हो, उसका घर कहाँ है, दिवाली कब आ रही है, उसके घर मिठाई का डिब्बा ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे काम करवाना है। तो वही बात कह रहे हैं, जो मुक्ति है वो परमात्मा के अधीन है, और अगर परमात्मा को हम जान लेते हैं तो मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। चौथा का प्रयोजन। सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना। ये 4 अनुबंध कह दिए इन्होंने। ठीक है जी, 4 साधन और 4 अनुबंध कह दिए।
संबंध कह दिया, वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना कह दिया, विषय कह दिया, और चौथा प्रयोजन कह दिया। फिर कह रहे हैं तदंतर श्रवण चतुष्टय, मतलब एक श्रवण, जब कोई विद्वान उपदेश करे तब शांत ध्यान देकर सुनना। विशेष ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यंत ध्यान देना चाहिए कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है। जब कोई बताए तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, ये कह रहे हैं। दूसरा मनन करना, एकांत देश में बैठ के सुने हुए का विचार करना कि क्या कहा गया। फिर जिस बात में शंका हो पुनः पूछना, सुनते समय भी वक्ता और श्रोता उचित समझे तो पूछना और समाधान करना। तीसरा कह दिया निधि ध्यासन, जब सुनने और मनन करने से निस्संदेह हो जाए तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना, समझना कि जैसा सुना था, विचारा था, वैसा है या नहीं, यह ध्यान योग से देखना। चौथा कह दिया साक्षात्कार, अर्थात जैसे पदार्थ का स्वरूप, गुण, स्वभाव हो वैसा यथा तथ्य जान लेना ही श्रवण चतुष्टय कहलाता है। ये 4 श्रवण चतुष्टय कह दिए। क्या क्या? श्रवण करना, फिर उसका मनन करना, फिर निधि ध्यासन करना, और फिर उसका साक्षात्कार करना। फिर कह रहे हैं सदा तमोगुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि, और रजोगुण क्या हो गया? ईर्ष्या, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्व कैसे बने रहना चाहिए? शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करें। मीन्स रजस और तमस को छोड़ेंगे तभी तो हमारी प्रथम समाधि लगेगी, सत्व में जाएंगे। सत्व में जाने के लिए शांत रहना चाहिए, विद्या पढ़नी चाहिए और विचार करना चाहिए। फिर मैत्री कह दी, सुखी जनों से मित्रता, दुखी जनों पर दया, पुण्य आत्माओं से हर्षित होना और दुष्ट आत्माओं से ना प्रीति ना बैर रखना। जो अच्छे लोग हैं उनसे मित्रता करो, जो बुरे हैं उनसे अवॉइड करो, बुरे लोगों से दया करो। हाँ, दुखी जनों पर दया करो, और जो दुष्ट आत्मा बुरे लोग हैं उनको इग्नोर करो। नित्य प्रति न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे। ये देखो कितनी बड़ी बात है। 2 घंटा पर्यंत मीन्स एटलीस्ट 2 आवर्स, घंटा सुबह घंटा शाम, जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात हो। फिर आगे कह रहे हैं देखो अपने चेतन स्वरूप है ना, इसी से ज्ञान स्वरूप और मन के साक्षी हैं, क्योंकि जब मन शांत, चंचल, आनंदित और विषाद युक्त होता है उसको यथावत देखते हैं, वैसे ही इंद्रियां, प्राण आदि का ज्ञाता, पूर्व दृष्ट का स्मरण करता, एक काल में अनेक पदार्थों के वेता, धारण आकर्षण करता सबसे पृथक हैं। थोड़ी लंबी पंक्ति होगी। कह रहे हैं कि जो मन जब शांत होता है, चंचलता से रहित होता है, आनंदित होता है, तो उसको सारे चीजें दिखती हैं। जैसे शांत तालाब में चंद्रमा का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखता है, वैसे ही इंद्रियां, प्राण आदि को जानने वाला कौन हो गया जी? आत्मा हो गया। पूर्व दृष्ट का स्मरण करता, जो पहले चीज देखी है उसका स्मरण आता है ना, उसका स्मरण करता। एक काल में अनेक पदार्थों को जानने वाला, धारण और आकर्षण करने वाला, वो सबसे पृथक है। जो पृथक ना होते तो स्वतंत्र कर्ता, इनके प्रेरक, अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते। एक स्वतंत्र कर्ता है ना, आत्मा के लिए कह रहे हैं ना, सारा कुछ प्रेरणा देने वाला तो आत्मा ही है। जिस क्षण आत्मा निकल जाती है, कोई प्रेरणा नहीं होती, कोई गतिविधि नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता। तो कह रहे हैं कि वो पृथक है और वो स्वतंत्र करता है। फिर योग दर्शन का ये दूसरे पाद का तीसरा सूत्र देखे क्या कह रहे हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। ये बहुत बार हम देख चुके हैं, 5 क्लेश हैं। तो इसमें अविद्या का स्वरूप कहा है। पृथक क्या है कि वर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न ना समझना अस्मिता है। बुद्धि ने कह दिया हाथ जल गया, तो हमें लगता है हाँ मैं जल गया, मैं जल गया। मैं नहीं जला, मेरा हाथ जल गया, मेरा शरीर था उसमें कष्ट हुआ। तो एक नहीं समझना चाहिए। सुख में प्रीति जो होती है वो राग है, दुख में जो अप्रीति है वो द्वेष है। और सब प्राणी मात्र को यह इच्छा रहती है कि मैं सदा शरीर में रहूं, मरूं नहीं। कीड़े से कीड़ा, दुखी से दुखी व्यक्ति भले ही ऊपर से कह दे कि मैं मर जाऊं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। मृत्यु दुख से त्रास अभिनिवेश कहलाता है। तो 5 क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा के ब्रह्म को प्राप्त होके मुक्ति को प्राप्त करना चाहिए। तो ये 5 क्लेशों को दूर करना चाहिए, राग, द्वेष,
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 जो क्लेश कहे गए हैं। ये योग दर्शन का उठा लिया। फिर महर्षि कह रहे, प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे मुक्ति आप मानते हैं वैसा तो कोई नहीं मानता, क्योंकि जैनी लोग मोक्षशिला, शिवपुर में जाके चुपचाप बैठे रहना, ईसाई चौथा आसमान जिसमें विवाह, लड़ाई, बाजे गाजे, वस्त्र आदि धारण से आनंद का भोगना, वैसे ही मुसलमान 7वें आसमान पे, वाम मर्गी श्रीपुर में, शैव कैलाश पे, बैकुंठ वैष्णव बैकुंठ में, गोकुलीय गोसाई गोलक आदि में जाके उत्तम स्त्री अन्नपान आदि को प्राप्त होके आनंद में रहने को मुक्ति मानते हैं। हर एक मत संप्रदाय में मुक्ति जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित की गई है। तो पौराणिक लोग सालोक्य, ईश्वर के लोक में निवास, सानुज्य, छोटे भाई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, सारूप्य, जैसी उपासना देव की आकृति है वैसे बन जाना, सामीप्य, सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, सायुज्य, ईश्वर से संयुक्त हो जाना। ये 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। ये मुक्ति के टाइप बताए गए हैं 4 प्रकार के। तो इसमें कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा वो कुछ लोग कहते हैं, परमेश्वर के बराबर बन जाना, उसके निवास स्थान में रहना, छोटे भाई की तरह रहना और ईश्वर से संयुक्त हो जाना, सेवक की तरह ईश्वर के साथ रहना, इतने प्रकार की मुक्ति कही गई है, ऐसी चर्चा मिलती है। तो ये प्रश्न किया गया। तो फिर महर्षि उत्तर दे रहे हैं कि जैनी 12वें, ईसाई 13वें और 14वें समोल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि के विषय में लिखेंगे। आगे समोल्लासों में इसकी चर्चा होगी। जो वाम मार्गी श्रीपुर में जाकर, श्रीपुर कोई स्थान होगा, लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां, मद्य मांस आदि खाना पीना, रंग राग भोग करना मानते हैं, वे यहाँ से कुछ विशेष नहीं है। वैसे ही महादेव विष्णु के सदृश आकृति वाले, पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्री युक्त होकर आनंद भोगना। यहाँ के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग ना होंगे, युवावस्था सदा रहेगी। यह उनकी बात मिथ्या है, क्योंकि जहाँ भोग वहां रोग, और जहाँ रोग वहां वृद्धावस्था अवश्य आती है। ऐसा कहते हैं ना कि उस लोक में जाएंगे, वहां कभी बूढ़े नहीं होते, सारे सुख साधन मिलेंगे, भोग के साधन मिलेंगे। तो महर्षि कह रहे हैं जहां भोग होगा वहां रोग अवश्य होंगे, और जहां रोग होंगे वहां वृद्धावस्था भी आएगी ही आएगी। बस वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ बेटर स्थिति है, जैसे राजाओं महाराजाओं के महल होते हैं, सब सुख सुविधाएं होती हैं, ऐसी कोई स्थान विशेष हो सकता है। फिर महर्षि कह रहे हैं कि और पौराणिकों से पूछना चाहिए कि जैसे तुम्हारी 4 प्रकार की मुक्ति है, वैसे तो कृमि, कीट, पतंग, पशु आदि को भी स्वतः सिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने लोग हैं वे सब ईश्वर के हैं। ये तो हम भी अच्छे से समझते हैं, इन्हीं में सब जीव रहते हैं। इसलिए सालोक्य मुक्ति अनायास प्राप्त है, नजदीकी तो मिल ही जाएगी। सामीप्य, ईश्वर सर्वत्र व्यापक होने से सबके समीप है, इसलिए सामीप्य मुक्ति भी सबको मिल जाएगी। सानुज्य, जीव ईश्वर से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बंधुवत है, तो ये भी अपने आप हो गई। सानुज्य मुक्ति भी प्रयत्न से सिद्ध है, और जब सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्यापक होने से संयुक्त हैं, इससे सायुज्य मुक्ति भी स्वतः सिद्ध है। जो जितने प्रकार की मुक्ति आप कह रहे हैं वो तो स्वतः ही सिद्ध हो जाती है, फिर उसके लिए विशेष प्रयास करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा उत्तर दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्वों में तत्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं, वह तो कुत्ते गधे आदि को भी प्राप्त है, क्योंकि उनका शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, उसको जला देंगे या मिट्टी में दबा देंगे तो सारे पंचभूतों में चले जाएंगे। ये मुक्तियां नहीं, किंतु एक प्रकार का बंधन है, क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोक्षशिला, चौथा आसमान, 7वां आसमान, श्रीपुर, कैलाश, बैकुंठ, गोलोक को एक देश में स्थान विशेष मानते हैं, एक लोक में स्थान विशेष मानते, जैसे पृथ्वी लोक एक हो गया, चंद्रलोक एक हो गया, ऐसे भिन्न भिन्न लोक हैं, उसमें विशेष स्थान पर जाना मानते हैं। जो वे उन स्थानों से पृथक हो तो मुक्ति से छूट जाए, जब उस लोक से दूसरे लोक में गए तो मुक्ति से छूट गए। इसलिए जैसे 12 पत्थर के भीतर दृष्टि बंद होते हैं, उसके समान बंधन में होंगे। मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरे, कहीं अटके नहीं। ठीक है ना, एक स्थान पे उन्होंने कह दिया, इस स्थान पे पहुंचने को मुक्ति कह दिया। जैसे हमने कल बात करी थी, गर्मी से निकल के एसी रूम में जाके बैठ गए, फिर 2 घंटे में वो, जैसे अगर वेटिंग रूम आजकल स्टेशन पे वो ऑन पेमेंट हो गए ना,
2 घंटे की पेमेंट दो, आप एसी वेटिंग हॉल में बैठो, 2 घंटे बाद आके वो बोलेगा निकलो बाहर क्योंकि आपका तो पेमेंट खत्म हो गई। तो यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि उन्होंने स्थान विशेष को कह दिया कि वहां मुक्ति है, वहां सारे सुख हैं। जब उस लोक से निकल के कहीं दूसरे लोक में जाना होगा तो मुक्ति से संबंध छूट गया। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि मुक्ति तो वो है कि कहीं भी आप जाओ, चाहे इस लोक में, चाहे उस लोक में, चाहे परलोक में, कहीं भी रहो और उतने काल तक रहो, कहीं पर अटके ना हो, ना कोई भय हो, ना शंका हो, ना दुख हो। अब एसी रूम में जाके बैठे तो शंका होती है ना, बस फटाफट नींद आ जाए क्योंकि 2 घंटे में तो बाहर निकलना है, तो भय अपने आप हो गया, शंका होगी, दुख हो गया, तो फिर वो मुक्ति काहे की हुई। तो जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है, समय पर जन्म लेते हैं। तो ये महर्षि ने उत्तर दिया। फिर कह रहे हैं जन्म एक है या अनेक, तो महर्षि कह रहे हैं अनेक जन्म होते हैं। तो जो अनेक हो तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं है? अगर हमारे जन्म अनेक हैं तो हमें पिछले जन्म की बातों का स्मरण क्यों नहीं है, ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो जीव जो है वो अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है, त्रिकालदर्शी नहीं है, मतलब तीनों कालों को नहीं जानता, इसलिए स्मरण नहीं रहता। और जिस मन से ज्ञान करता है वह समय भी एक समय में 2 ज्ञान नहीं कर सकता। ये युगपत ज्ञान नहीं होता ना मन में, ये न्याय दर्शन की बात है। भला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिए, इसी देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना, पश्चात जन्मा, 5वें वर्ष से पूर्व तक जो बातें उसका स्मरण नहीं है। हमें कितनी को बातें याद है अपने बचपन की, नहीं बहुत कुछ विशेष घटनाएं हुई हो वो याद है, ऐसी ना युवावस्था की याद है, वही बात कह रहे हैं। तो हमें स्मरण नहीं रहती। जागृत व स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष करके सुषुप्ति अर्थात जब गाढ़ निद्रा होती है, जब जागते हैं तब भी हमें स्मरण नहीं आता। कई बार आधा अधूरा सपना याद रहता है, कई बार वो भी नहीं आता। और तुमसे कोई पूछे कि 12 वर्ष से पूर्व 13वें वर्ष के 5वें महीने में 9वें दिन में 10 बज के पहली मिनट पर तुमने क्या किया था? बड़ा पर्टिकुलर महर्षि पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई पूछे 10 साल पहले 12वें महीने के 13वें दिन में 10 बज के 10 मिनट पे तुमने क्या किया था, तुम्हें नहीं याद होगा। तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस और किस प्रकार का था, और मन में उस समय आपके क्या विचार थे, तो हमें नहीं याद होगी, पता ही रहता। जब इस शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातें कैसे याद हो जाएगी, क्योंकि पूर्व जन्म में तो बिल्कुल एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया, हम नए जन्म में आ गए तो कोई संभावना ही नहीं रहती। जब इसी शरीर में ऐसा तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शंका करनी केवल लड़कपन की बात है। फिर कह रहे हैं और जो स्मरण नहीं होता है इसी से जीव सुखी है। क्यों? क्योंकि अगर जन्मों के दुखों को देख देख कर दुखित होकर मर जाता। अभी हम कहते हैं ना जब इस जन्म में दुख आता है, पता नहीं कौन से जन्म के बुरे कर्म है जिनके कारण दुख आ रहा है। अभी इतने दुख हैं तो पिछले जन्म के याद करके तो और परेशान हो जाएंगे। जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि जीव का ज्ञान और जो स्वरूप है वो अल्प है, वो थोड़ा है। यह बात ईश्वर के जानने योग्य है, जीव के जानने योग्य नहीं है। फिर कह रहे हैं जब जीव को पूर्व का ज्ञान ही नहीं है, ईश्वर इसको दंड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने ये उमुक कार्य किया था, ये उसका फल है, तभी तो पाप कर्मों से हम बच सके। तो महर्षि कह रहे हैं कि ज्ञान कितनी प्रकार का मानते हो? प्रत्यक्ष, प्रमाण आदि 8 प्रकार का ज्ञान है ना। हमने पीछे ये जब गुरुकुल की शिक्षा की बात आई थी तब ये हमने देखा था कि ज्ञान कितनी प्रकार का है। तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से 8 प्रकार का। तो जन्म से लेकर समय समय में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि सुख दुख संसार में देखकर पूर्व जन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते? ये तो हमें समझ आती है ना कि पूर्व जन्म तो है ही। कोई पैदा ही इतने अमीर घर में होता है और कोई पैदा ही गरीब घर में हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो रीजन है ना पीछे। किसी के जीवन में दुख ही दुख है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, मेरे गुरुजी एक बताते थे, उसने जीवन भर कोई काम नहीं किया और कोई काम नहीं किया और सारे सुख साधन उसके पास थे और बस उसका जीवन अच्छा चल रहा था। और कई होते हैं कि बचपन से ही 10वीं के बाद ही वो नौकरी लग जाते हैं और सारी उम्र नौकरी करते हैं। तो कह रहे जैसे एक अवैध और एक वैद्य को कोई रोग हो, उसका निदान कारण वैद्य जान लेता और विद्वान नहीं जान पाता। जिसको जिस सब्जेक्ट का नहीं पता वो उसको नहीं जान पाएगा। उस वैद्य ने विद्या पढ़ी, दूसरे ने नहीं पढ़ी, परंतु ज्वर आदि के रोग होने से अवैद्य भी जान लेता है कि मुझसे कोई कुपथ्य हो गया जिससे मुझे यह रोग हुआ है। वैसे ही जगत में विचित्र सुख दुख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व जन्म का अनुमान हो जाता है।
और जो पूर्व जन्म को ना मानोगे तो परमेश्वर फिर पक्षपाती हो जाएगा। एक को अमीर घर में पैदा किया, एक को गरीब में किया, तो क्यों किया? क्योंकि बिना पाप के दारिद्र्य आदि दुख और बिना पूर्व संचित पुण्य के राज्य धनाढ्य निर्बुद्धिता नहीं हो सकती। और पूर्व जन्म के पाप पुण्य के अनुसार ही सुख दुख देने से परमेश्वर न्यायकारी कहलाता है। फिर कह रहे हैं कि एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है। जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय। जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता है, किसी को काटता है, उखाड़ता है, किसी की रक्षा करता है, किसी को बढ़ाता है, तो जिसकी जो वस्तु है उसको चाहे जैसा रखे, उसके ऊपर कोई भी दूसरा न्याय करने वाला नहीं तो उसको दंड दे सके, तो या ईश्वर किसी से डरे। तो ईश्वर तो सर्वे सर्व है, ऐसी बात अगर कोई कहे तो महर्षि क्या कह रहे हैं, परमात्मा जिसलिए न्याय चाहता करता, अन्याय कभी नहीं करता, इसलिए पूजनीय और बड़ा है। हमें पता चल जाए ना इस बंदे ने पक्षपात किया है तो हमारे मन में पूरी श्रद्धा खत्म हो जाती है। या जैसे वो कोई आश्रम था तो महाराज जी ने क्या किया, अपने भतीजे के नाम कर दिया, तो सारे लोगों ने बड़ा दान दक्षिणा दी हुई थी वो आश्रम को बनाने के लिए, तो सारे उस आश्रम से फिर कट गए, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी थी वो ट्रस्ट के नाम करने की बजाय भतीजे के नाम कर दी, तो पक्षपात हो गया ना। पक्षपात होने से सब लोग कट गए। तो ईश्वर पूजनीय और बड़ा है क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता। जो न्याय विरुद्ध करे वह ईश्वर नहीं। जैसे माली युक्ति के बिना मार्ग व स्थान में वृक्ष लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य को बढ़ाने और योग्य को ना बढ़ाने से दूषित होता है, इस प्रकार बिना कारण के करने से ईश्वर को दोष लगेगा। परमेश्वर के ऊपर न्याय युक्त काम करना अवश्य है क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है। ठीक है, वो किसी रीजन से ही हमें दुख देता है, बिना रीजन के नहीं देता। जो उन्मत्त के समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित हो जाए। कोई ऐसे गलत मलत करेगा तो हम जो कह रहे हैं, जो हमारे संसार का न्यायाधीश है, जो लौकिक न्यायाधीश है, उससे भी नीचा हो जाए। क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किए प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किए बिना दंड देने वाला निंदनीय प्रतिष्ठित नहीं होता? किसी कोई राजा भी किसी जो चोर नहीं है उसको फांसी पे चढ़ा देता है तो हम राजा को भी अच्छा नहीं समझते ना कि ये तो न्यायकारी नहीं है। इसलिए ईश्वर अन्याय नहीं करता और ना ही वो किसी से डरता है। फिर कह रहे हैं परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिए जितना देना विचारा है उतना देता है और जितना काम करना है उतना ही करता है। अगर ऐसा कहे तो महर्षि कह रहे नहीं, उसका विचार जीवों के कर्मानुसार होता है, अन्यथा नहीं। जीव का जैसे कर्म है वैसे ही वो सुख दुख देता है, जो अन्यथा हो तो वह अपराधी और अन्यायकारी हो जावे। तो यहां तक देखते हैं क्योंकि आगे फिर एक बड़ा प्रश्न आ रहा है, उसको हम कल देखें। ओ